गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिंथेटिक पॉलीमर वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे संघनन या पदवृद्धि बहुलकीकरण के बारे में। योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे संघनन या पदवृद्धि बहुलकीकरण। देखिए, जब बहुलकीकरण की प्रक्रिया में वाटर या अल्कोहल जैसे किसी छोटे अणु का निष्कासन होता है तो उस प्रक्रिया को संघनन बहुलकीकरण कहते हैं और उससे बने हुए बहुलक को संघनन बहुलक कहते हैं। पॉलीएमाइड एंड पॉलीएस्टर संघनन बहुलकों के उदाहरण होते हैं और संघनन बहुलकीकरण में प्रमुख रूप से एमाइड बनने और एस्टरीकरण ट्रांस एस्टरीकरण की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसके लिए आवश्यक शर्त देखें। आवश्यक शर्त क्या है संघनन बहुलकीकरण होने के लिए? देखिए, संघनन बहुलकीकरण के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि क्रियाकारी एकलक अणु में कम से कम 2 क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ये इसकी आवश्यक शर्त है कि जो भी हमारा क्रियाकारी अणु होगा उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। समान भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं। ये 2 जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ये सेम भी हो सकते हैं और ये बोलो कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, पहला कि जब अपने क्रियाकारी अणु जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है तो वह ऐसे अणु के साथ संघनन अभिक्रिया करेगा जिसके दोनों समूह इस यौगिक के दोनों समूहों के साथ अभिक्रिया करने वाले हों। ध्यान रखेंगे, यदि क्रियाकारी अणु के दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो वो ऐसे अणु से अभिक्रिया करेगा जिसके दोनों ग्रुप क्रियाकारी अणु के दोनों ग्रुप के साथ अभिक्रिया कर सकता हो। उदाहरण के लिए नायलॉन 6 देखिए कैसे बनाते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, और ये मैं लिख देती हूँ एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH एंड OH, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। और जब इस एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया आप टरथैलिक एसिड के साथ करवाते हैं, देखिए टरथैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। जब इसकी अभिक्रिया आप टरथैलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो देखिए क्रियाकारी अणु के दोनों फंक्शनल ग्रुप बोलो क्या हो गए, सेम। इसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल। अब इसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो इसके दोनों ग्रुप के साथ में क्या करेंगे, अभिक्रिया। और देखिए क्या निकलेगा, यहां से जाएगा OH और यहां से बोलो क्या निकलेगा, H, और यहां से किसका विलोपन होगा, H2O का। और H2O चूंकि यहाँ पे छोटे अणु का निष्कासन हो रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, संघनन या पदवृद्धि बहुलकीकरण। क्लियर? ध्यान रखेंगे, टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया और इसका जो बहुलक होगा उसको देखिए अपन कैसे लिखेंगे, डिनोट करने का तरीका देखें। OH, अगर टरथैलिक एसिड का कोई अणु इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका जाएगा H वहां से, तो यहाँ कौन बचेगा बोलो, O। ये क्या हो गया CH2, यहाँ से H जाएगा तो कौन बचेगा बोलो, O। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या बचेगा CO, एंड ये देखिए क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O एंड ये। क्लियर? अब वो इसलिए क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल का कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ से OH और वहां से H और क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये बोलो अपना क्या बन जाएगा, बहुलक, जिसको अपन इनके रिप्रेजेंटेशन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये मेरा क्या बनेगा, नायलॉन 6। क्लियर? ये तो बात हुई तब कि जो भी क्रियाकार अणु है उसके दोनों फंक्शनल ग्रुप बोलो क्या हो, सेम। अगर मान लीजिए दोनों क्रियाकारी अणु के दोनों क्रियात्मक समूह यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये तो फर्स्ट कंडीशन थी जब अपन ने कहा कैसे होने चाहिए, सेम। अब मैं मान लेती हूँ कि क्रियाकारी अणु के दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो बोलो कैसे हैं, डिफरेंट। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई मेरी, जब ये क्या लेके चलेंगे अपन, कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। तो यदि क्रियाकारी अणु के दोनों क्रियात्मक समूह विपरीत प्रकृति के हों तो आपस में संघनन क्रिया करके बहुलकों का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल है, प्रकृति में जो प्रोटीन होता है
का निर्माण इन्हीं अभिक्रियाओं के द्वारा संभव होता है। अमीनो अम्ल में एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक कौन सा ग्रुप होता है, क्षारीय ग्रुप। परस्पर क्रिया करते हैं और एमाइड बना लेते हैं। एमाइड बंधन के द्वारा प्रत्येक अमीनो अम्ल संघनन बहुलकीकरण के द्वारा पॉलीपेप्टाइड की बहुलक श्रृंखला बनाता है और उसमें जुड़ता चला जाता है और इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है, बहुलक। क्लियर। आगे देखिए, संघनन बहुलकीकरण की अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है और प्रत्येक पद जो होता है वो स्वनिर्भर होता है, अर्थात अभिक्रिया का कोई भी पद किसी अन्य पद पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण संघनन बहुलकीकरण को पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्लियर। इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सामान्यतया एमाइड बनने की अभिक्रिया अथवा एस्टरीकरण, ट्रांस एस्टरीकरण की भांति संपन्न होती है। पहले अपन पढ़ लेते हैं पॉलीएस्टर। देखिए, अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ पॉलीएस्टर की। देखिए, यह एक पदवृद्धि बहुलक होता है जो कि डाइओल व, ध्यान रखेंगे, डाइओल एल्कोहलिक ग्रुप प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के संघनन से बनता है। और देखिए कैसे, OH, ये मैंने डाइओल का एक OH लिया है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ले लेती हूँ, COOH। क्लियर। और यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H और देखना यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये आप देख रहे हो क्या बन गया, एस्टर। इसलिए जो बहुलक बनेंगे उनको अपन ने क्या बोला है, पॉलीएस्टर। क्लियर। अतः यदि किसी डायोल व डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का संघनन करवाया जाता है तो कई सारे एस्टर बंध युक्त एक बहुलक पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। पॉलीएस्टर रेशों का वस्त्र उद्योग में व्यापक उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पॉलीएस्टर है वो है डेक्रोन। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है डेक्रोन, टेरिलीन और माइलर, अथवा टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है बोलो, ओया, और माइलर है एथिलीन ग्लाइकोल एवं टरथैलिक एसिड के बहुलकीकरण के द्वारा कौन बनता है, टेरिलीन। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल, ये हुआ CH2OH, ये मेरा बोलो क्या हो गया, डायोल। इसके साथ में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया करवानी है। देखिए, प्लस अब मैं ले लेती हूँ टरथैलिक एसिड और जैसे ही आप टरथैलिक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, देखिए ये हो गया डायोल, ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H और क्या निकल जाएगा, H2O। और जैसे H2O निकलेगा, रिप्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इधर का H जाएगा तो ये हो गया CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड ये, और यहाँ से COH का बोलो क्या जाता है, OH, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, CO। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जब ये बहुलक बनेगा तो इसमें बहुत सारे एस्टर ग्रुप होंगे, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर। इसी को अपन बोलते हैं टेरिलीन। क्लियर। अब देखिए, अन्य जो औद्योगिक महत्व के पॉलीएस्टर है वो है कॉडेल और लैक्सोन। अन्य जो पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर, एक तो ये मैंने लिया टेरिलीन और एक बोलो क्या होता है, कॉडेल या लैक्सोन। अब ये कॉडेल और लैक्सेन क्या है, इनके बारे में और अपन बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कॉडेल को, है पॉलीएस्टर ही। देखिए, सबसे पहले अपन किसको ले लेते हैं, कॉडेल को। देखिए, कॉडेल जो होता है, इसके लिए बनाने के लिए डाईमेथिल टरथेलेट, डाईमेथाइल टरथेलेट, डाईमेथिल टरथेलेट का उपयोग किया जाता है। डाईमेथिल टरथेलेट का यदि
साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई मैथिलीन डाइओल के साथ संघनन करवाया जाए तो बहुलक कोडेल का संश्लेषण होता है। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई मैथिल डाइओल का निर्माण भी डाई मैथिल टरथैलेट के द्वारा किया जाता है। देखिए कैसे, अभी मैं आप लोगों के सामने इसकी मैकेनिज्म दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं ले लेती हूँ डाई मैथिल टरथैलेट। देखिए, टरथैलिक एसिड अपन ने इसको बोला था C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इसको अपन ने कहा था टरथैलिक एसिड। इसके H को रिप्लेस करके मैं इसकी जगह कौन सा वाला ग्रुप लगा देती हूँ, CH3। यहाँ पे भी बोलो क्या लगा देती हूँ, CH3। तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, डाई मैथिल टरथैलेट। डाई मैथिल टरथैलेट हो गया ये, क्योंकि इसके H ग्रुप को हटा के मैंने क्या लगा दिया, डाई मैथाइल। इसका मुझे करवाना है पूर्ण अपचयन। जब आप इसका पूर्ण अपचयन करवाओगे तो यहां से बनेगा ये, देखिए सॉरी, ये बनेगा CH2OH, ये हो गया CH2OH। ये था डाईमेथिल टरथैलेट। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि अब देख रहे हो आप इसका पूर्ण अपचयन हुआ। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई मैथिलीन डाइऑल। क्लियर। देखिए ये था डाईमेथिल टरथैलेट। इसका मैंने बोलो क्या करवा दिया, पूर्ण अपचयन। जब आप इसका पूर्ण अपचयन करवाएंगे तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाईमेथिलीन डाइऑल। ये मेरे पास में देखिए बन गया डाइऑल। ये मेरे पास में बोलो क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों की जब आप आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो मेरे पास में क्या बनेगा, कॉडेल। तो देखिए जब डाई मैथिल टरथैलेट, ये रहा डाई मैथिल टरथैलेट की अभिक्रिया साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई मैथिलीन डाइऑल के साथ संघनन बहुलकीकरण करवाया जाएगा तो कोडेल का संश्लेषण होगा। और अब जो अभिक्रिया में बनेगा वो देख लीजिए कैसे होगा। अब देखिए यहां से बोलो कौन सा वाला ग्रुप निकलेगा, यहां से जाएगा OCH3 और यहां से बोलो कौन सा वाला ग्रुप जाएगा, H। क्लियर। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल के क्या निकलेगा, CH3OH। ध्यान रखेंगे आप लोग, संघनन बहुलकीकरण है चूंकि, तो छोटे अणु का बोलो यहाँ पे क्या होगा, निष्कासन। वो छोटा अणु बोलो कौन होगा, बैथिल अल्कोहल। क्लियर। अब जब इसका आप बहुलक बनाएंगे तो देखिए मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। चलो यहां से देखिए OCH3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड। कोई अगर दूसरा मॉलिक्यूल ये आएगा इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से OCH3 निकलेगा, यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O, ये फिर ये होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OCH3 निकल गया और इसका बोलो कौन जाएगा, H। तो यहाँ पे कौन बचेगा, O, ये बचेगा CH2, फिर बोलो बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सेन, देन बनेगा CH2 और ये OH ग्रुप है। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे बोलो क्या बन गया, ये मेरा बन गया कोडेल। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब इसके आकर के जुड़ जाएंगे, देखिए कैसे लिखा है मैंने, समझ में आ गया। C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ वाला OCH3 निकलेगा ये, और जो ये मेरा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाईमेथिलीन डाइऑल है यहाँ से कौन जाएगा, H। तो ये मैंने दिखा दिया आप लोगों के सामने। जब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बोलो कोडेल। क्लियर। ओके। अब दूसरा है, एक तो पॉलीएस्टर अपन ने पढ़ा है कोडेल, एक देखिए अपन ने कहा लेक्सेन। अब ये लेक्सेन कैसे बनाएंगे वो और देख लीजिए। देखिए लेक्सेन, देखिए
लेक्सेन बनाने के लिए बिस्फिनोल ए की फॉस्जीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अब ये बिस्फिनोल ए की देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है, मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूं। OH CH3 OH, क्लियर। इसको मैं बोलती हूं बिस्फिनोल ए। इसकी अभिक्रिया अपन को किसके साथ में करवानी है, फॉस्जीन के साथ में। फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है CuCl2 Cl C डबल बॉन्ड OCl। इसको बोलो क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, क्लियर। अब एन मोल में इसके ले लेती हूँ, एन मोल इसके ले लेती हूँ। अब देखिए जब संघनन अभिक्रिया होगी तो यहाँ से कौन निकलेगा, Cl, और यहाँ से कौन जाएगा, H। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो मॉलिक्यूल बोलो क्या होगा, HCl, क्लियर। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखिए इधर से इसका क्या जाएगा, H, तो ये बन जाएगा O। देन बोलो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये CH3 देन ये, एंड इसके साथ में देखना कौन जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O। यहां से H निकल गया ये, देन यहाँ का C डबल बॉन्ड O। और अब देखिए यहाँ पे ये Cl जब दूसरा बिस्फेनॉल मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी बहुत सारे, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो यहाँ पे पॉलीएस्टर ग्रुप के द्वारा जुड़ेंगे, इसलिए इस लेक्सेन को भी अपन किस में कंसिडर करते हैं, पॉलीएस्टर्स में, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे कोडेल का संश्लेषण कैसे होता है और लेक्सेन का संश्लेषण किस प्रकार होता है, क्लियर। ओके, ये तो बात हुई अपनी पॉलीएस्टर की। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ पॉलीएमाइड की। देखिए पॉलीएस्टर, और अब मैं बात करती हूँ क्योंकि संघनन या पदवर्धी बहुलकीकरण में अपन ने दोनों पढ़े थे, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर अपन ने डिस्कशन कर लिया, अब मैं बात कर लेती हूँ पॉलीएमाइड की। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी अभिक्रिया एमीन के साथ में, तो जैसे ही आप अभिक्रिया करवाएंगे यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, और ये देखना क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NHR, और ये वाला जो मेरा बना इसको मैं क्या बोलती हूँ, एमाइड, क्लियर। तो जब बहुलक बनेगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे, इसलिए उसको अपन बोल देंगे पॉलीएमाइड, क्लियर। अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन दोनों समूह विद्यमान होते हैं, अतः ऐसे अमीनो अम्ल के संघनन से बने हुए उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड। समस्थजीवों में पाए जाने वाले संघटक पदार्थ प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड का जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो प्रोटीन। अल्फा अमीनो के संघनन बहुलक होते हैं, जो मेरे प्रोटीन होते हैं वो। आगे देखिए नाइलॉन 66, जो दो नाइलॉन है औद्योगिक महत्व के हैं, उनमें एक है नाइलॉन 6 और एक है नाइलॉन 66। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए नाइलॉन 66, अब देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है 66 का मतलब इसमें कोई दो ऐसी यूनिट जुड़ेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो, 66। अब देखिए यह एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाई एमीन का पॉलीएमाइड है। इसके दोनों एकलक पदार्थों में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु, दोनों जो एकलक इकाइयां हैं उनमें, इसीलिए इसका नाम अपन ने क्या रखा है, 6, इसीलिए इसको अपन ने नाइलॉन 66 बोला है। यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का संघनन बहुलकीकरण होता है। देखिए NH2 CH2 6 NH2, और देखिए यहाँ पे ये हो गया हेक्सामेथिलीन, क्लियर, हेक्सामेथिलीन, और कितने अमीन है, डाई एमीन, 2 अमीन है, और इसकी अभिक्रिया मुझे किसके साथ में करवानी है, एडिपिक एसिड के साथ, CH2 COOH एंड COOH, क्लियर। ये मेरा एडिपिक एसिड है, सही ढंग से लिख देती हूं, देखिए प्लस, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले जो एकलक इकाई है इसमें भी कितने कार्बन है, 6।
इस एकलक इकाई में भी कितने कार्बन है? 4 और 2 6, इसीलिए इसकी दोनों एकलक इकाइयों में 6 कार्बन परमाणु होने की वजह से इसका नाम अपन ने क्या रखा है? नाइलॉन 66। क्लियर। और अब देखिए वही जब इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ से कौन जाएगा? OH, और यहाँ से कौन जाएगा? H। तो जब इसका देखिए पॉलीमर बनाएंगे तो देखिए इधर से H निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा? NH। क्लियर। ये बनेगा CH2 6, ये होगा NH, क्योंकि एक H यहाँ से निकल जाएगा और क्या निकलेगा? H2। क्लियर। यहाँ से बोलो क्या निकलेगा? OH, तो ये क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2 4 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसका बोलो क्या निकल जाएगा? OH, जब दूसरा इसके साथ हेक्सामेथिलीन डाइअमीन जुड़ेगा और ऐसे करके जब इसकी बहुत सारी इकाइयां जुड़ेंगी तो देखना उसमें जरा पॉलीएमाइड्स होंगे क्या? यस। इसीलिए नाइलॉन 66 जो है ये किसका एग्जाम्पल होता है? पॉलीएमाइड्स का। क्लियर। ये तो बात हुई नाइलॉन 66 की। ठीक है। ये बनेगा बोलो किससे? इसकी एकलक इकाइयां क्या है? हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। कई बार पूछ लिया जाता है कि नाइलॉन 66 की एकलक इकाइयां क्या है, लिखो, तो आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया नाइलॉन 66। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ केवल नाइलॉन 6 की। नाइलॉन 6। क्लियर। अब देखिए नाइलॉन का दूसरा रूप नाइलॉन 6 है जो कैप्रोलैक्टम के वलय के खुलने के साथ बहुलकीकरण के द्वारा बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड होता है और देखिए चक्रीय एमाइड C डबल बॉन्ड ONH, और इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसीलिए अपन ने नाइलॉन 6 बोला। 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 एंड NH। क्लियर। तो इसको मैं बोलती हूँ E कैप्रोलैक्टम। और जब इसका चक्रीय बहुलकीकरण करवाया जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक, और देखना ये क्या होगा? डबल बॉन्ड O, और अब बोलो कितने कार्बन है बीच में? 5, और ये क्या हो गया? NH। और जब ये बहुलक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो इसको बोलो अपन क्या बोलेंगे? नाइलॉन 6। क्लियर। ध्यान में रखेंगे ई कैप्रोलैक्टम जो होता है उसके चक्रीय ई कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड होता है और इसी के द्वारा नाइलॉन 6 का संश्लेषण किया जाता है। बॉन्ड ब्रेक होगा और मेरे क्या बन जाएंगे? अब मेरा यहाँ पे बन जाएगा नाइलॉन 6। और 6 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे भी कितने कार्बन परमाणु हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब C डबल बॉन्ड O, ये एक निकलने के बाद CH2 ग्रुप कितने बचे? 5, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 5। तो ये मेरे हुए कुछ पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर्स जिनको अपन किस प्रकार बनाएंगे।